हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे और फिर से कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग को रेगुलर करूँ। तो आज घर में हो रहा है कुछ काम, थोड़ी ये लाइट लगवाई थी, तो आप लोग देखकर बताना कैसी लग रही है। और तबीयत ख़राब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। हाँ, बल्ब लग रहे हैं फ्रेंड्स। अभी मैं बच्चों को बाहर लेकर आई हूँ और आवाज़ अभी भी ख़राब है। कहाँ पर है? हमारे घर के पास में ही है बर्गर, लेकर आई। क्या माना है तुमने? फ्रेंच फ्राइज, पापी ये क्या है? तो आज सोचा चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, बच्चों को कुछ खिलाते हैं, घुमाते फिराते हैं, थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा। तबीयत ख़राब में ना घर में और ज़्यादा दिमाग परेशान सा रहता है, तो मैं बच्चों को बाहर लेकर आई। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे चले गए स्कूल और मैं यहाँ पर अपने कपड़े समेटने लग रही थी। अच्छा, आप बीमार हो जाओ ना, आपके घर में कपड़े बड़े फैल जाते हैं। जैसे मैं 7-7 कपड़े आयरन करके रखती हूँ ना, तो वो नहीं हो पाए, है ना। तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। और वॉश तो मैं डेली करती रही, सुखा के फोल्ड करके रखती रही, लेकिन प्रेस वाले कपड़ों का ढेर लग गया। और ये ऊपर से मैं सूखे कपड़े लाई हूँ, गीले कपड़े ऊपर डाल कर आई हूँ। और अभी मैं मॉर्निंग में जल्दी से बच्चों के स्कूल जाने के बाद गई थी मैं स्मार्ट पॉइंट, और यहाँ से कुछ सामान ख़रीद के लाई हूँ ज़रूरी घर का, क्योंकि कई दिन से तबीयत ख़राब थी, तो मैं घर का सामान भी कुछ ज़्यादा ख़रीद कर नहीं लाई थी, है ना। तो अभी यहाँ पे मेरा जो सर्फ वगैरह रखा है टॉप लोड, मैं ले आती थी वो टाइट, है ना। और फिर आप लोग कमेंट करते थे कि टॉप लोड लाया करो, तो टॉप लोड मैंने सेलेक्ट किया। एरियल मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। इसका लिक्विड भी आता है, वो भी ठीक रहता है, बट उससे बहुत सारी बोतलें इकट्ठी हो जाती है। तो मैं सर्फ ये लाती हूँ एरियल मैटिक टॉप लोड मशीन का। बढ़िया है, कोई स्टेन नहीं रहता, कपड़े एकदम बढ़िया साफ़ होते हैं। यहाँ पे मेरा राशन रखा हुआ है कुछ, बस शिवरात्रि है और इस महीने 1-2 फेस्टिवल भी है, तो उसके हिसाब से मैं ध्यान रखे थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाई। तो और बस ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया, हस्बैंड चले गए। ब्रेकफास्ट में एक पनीर की रोटी बनाई थी, हल्का सा पनीर डाल के, और पराठा तो हम लोग खाते नहीं, रोटी बनाई। और उस दिन मैं आपको दिखा रही थी, फिर उसके बाद ब्लॉग भी शूट किया था कि मैं घर में एक लाइट लगवाई हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है लाइट। तो यहाँ पर मैंने ये वाली लाइट लगवाई है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। इससे ना, जैसे हम अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो रिफ्लेक्शन बड़ा अच्छा आ रहा है। और इवनिंग के टाइम कभी कभी आप ना कोई लाइट मत जलाओ, सिर्फ ये वाली लाइट लगा लो तो बड़ा अच्छा लगा है, येलो येलो सा, है ना। दिखाते हैं चलो। लाइट इस तरह से यहाँ पे मैंने लगवाई है, और इसमें ना इतना अच्छा दिख नहीं रहा आपको, वैसे बहुत सही लग रहा है, देखो। तो यहाँ से ये येलो सा रिफ्लेक्शन पूरे घर में आ रहा है, बड़ा अच्छा सा। और घर क्लीन हो गया, घर की क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोछा वोछा सब हो गया है। लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी फैल रही हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, अभी कपड़े फैले हुए इधर, और इधर कुछ राशन लाई हूँ। तो इस तरह से ये लाइट मैंने लगवाई है। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताना। आपने ये लगी हुई भी देखी होगी, तो बाहर टंगी हुई थी। वैसे मुझे ये लगवाने के बाद ऐसी लगी कि ऐसा तो नहीं लग रही जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में लटकी होती है, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, चलो कुछ टाइम के लिए इसको अपना शौक पूरा कर लेते हैं। बच्चों को अच्छी लग रही थी तो ये लगवाई है। वेट करती हूँ बंद, क्योंकि बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद किसी घर पे। तो इस तरह से ये लाइट लग रही है। अभी पता मेरे इस वाले फ़ोन में ना लाइट का दिखता नहीं है, जो हस्बैंड के पास फ़ोन है उसकी क्लियरिटी अच्छी है, इसके लाइट की ना इसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन सी आती है, उसमें नहीं आती। तो ये लाइट इस तरह से लगवाई है। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताना। बीच में ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, यहाँ को किसी चीज़ से कवर करूँगी, और अंदर छोटी सी भी कोई चीज़ करो तो घर अच्छा अच्छा दिखता है ना, दिखता है ना। तो देखो यहाँ पे बैठ के अगर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है, और शक्ल पे बज रहे हैं 12। बीमार होने के बाद आपकी शक्ल पे 12 बज ही जाते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, तो ठीक हो जाएगी। जब तबीयत ख़राब है तो क्या ही करो। हाँ देखो अभी दिख रहा है, अभी ठीक दिख रहा है ना। तो ये इस तरह से लग रही है। पंखे वंखे गंदे हो रहे हैं, इनको साफ़ करना है, तो है ना। कैसी लग रही है, अगर आपको समझ में आई तो कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है। मेरे को तो अच्छी लग रही है ना। तो कोई नई चीज़ लगाना, नई नई चीज़ें करना मेरे को मज़ा आता है। तो ये इस तरह से लग रही है अच्छी, बड़ी डंडे के ऊपर लाइटें लटकी पड़ी हैं 4-5। देखो ये
इस तरह से इसका लुक आ रहा है। लगाने के बाद में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है, जो ऊपर इसके बल्ब लगा हुआ ना वो मेरा ब्लूटूथ है स्पीकर, जिसमें मैं म्यूज़िक चलाती हूँ, हनुमान जी की आरती वारती चला लेती हूँ सुबह सुबह, या फिर कुछ और भी चला लेती हूँ म्यूज़िक, रोमांटिक ओल्ड म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है सुनना। तो अगर वो चलाना होता तो ये भी साथ में चलानी पड़ती, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो मैं सोचूँ ये ब्लूटूथ वाला कहीं और पर लगवाती हूँ, कहाँ लगवाती हूँ देखती हूँ। तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कभी कभी ऐसा तो है नहीं, गर्मियों में ना लाइटें थोड़ी कम अच्छी लगती है घर में, बहुत ज़्यादा लाइटें नहीं अच्छी लगती। हाँ सर्दियों में घर थोड़ा सा लाइट सी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। क्योंकि मेरे घर में देखो आप पर्दों में से देख रहे हो ऑलरेडी इतना धूप का रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन इवनिंग में अच्छी लगती है। और वैसे अभी इस टाइम में मैंने लगा रखी है और सारा बंद कर रखा ना, तो ये अच्छी लग रही है घर में चमक चमक सी। लेकिन पूरे टाइम इतनी लाइटों में नहीं रह सकते, तो ये तो मुझे शौक चढ़ रहा था लगाने का कि कुछ यहाँ पे लगा लूँ छोटा सा लैम्प सा। तो ये मैंने लगा लिया। आपको दिखाऊंगी, जैसे आप लोग देखती हो मेरे पास ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं ना, तो मैं जब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो उधर पढ़ाती हूँ है ना सोफे पे, तो वो इतनी गंदगी फैला देते हैं, कोई पेंसिल के छिलके कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। ये तो यहाँ एक छोटा सा राउंड टेबल और चेयर मैंने ला कर डाली है, अगर 6-7 दिन डाले हुए। तो ये 4 चेयर, क्योंकि हमारी जो मूड़ी है ना जिनको मैं बाहर रखती हूँ वो टूट गई हैं, तो मैंने सोचा ये डालती हूँ यहाँ पर लाकर। तो ये टेबल और चेयर मैंने यहाँ लगाई है। अभी मैं बच्चों को इधर बैठकर पढ़ा रही हूँ, तो इधर बैठकर मुझे ठीक लगता है ना, ये वाला रूम थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होता। सोफ़े बार बार सही करो, फिर ये मैट भी साफ़ करो, बहुत काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा सल्यूशन निकला इस चीज़ का। मैं ये चेयर लेने गई थी तो मैं सोची थी कि मैं अपने घर के बाहर वाले एरिया के लिए 2-4 चेयर खरीद लाती हूँ, क्योंकि इवनिंग में हम लोग बाहर बैठ जाते हैं, गप्पे सप्पे मारते हैं, अच्छा लगता है सब लोग। तो उसके लिए वाली चेयर काफ़ी अच्छी हैं, तो मैंने सोचा इनको अंदर डालते हैं, बाहर तो ये धूप में ख़राब हो जाएगी। मेरे घर पे धूप काफ़ी आती है। और देखो ये मूड़ियाँ ना मेरी टूट गई हैं इसमें, ये हो गई हैं ख़राब। तो ये वाली तो थोड़ी बड़ी ठीक है, चलो अभी बड़ी है, छोटी वाली ठीक है, बड़ी टूट गई है। एकदम मेन गेट पे टूटी फूटी चीज़ें ना बिल्कुल नहीं सही लगती। तो मैं सोचा 4 चूड़ियाँ नहीं 4 कुर्सियाँ ला कर रखती हूँ। तो वो चेयर आई तो, लेकिन वो अंदर डल गई। चलो ठीक है, कभी कभी बाहर बैठने को चाहिए तो कभी कभी उठा लो। लेकिन यहाँ से ये वाला सेटअप हो गया है। तो सेटअप कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना है ना। और ये काफ़ी स्टर्डी सी हैं, काफ़ी वेट है इनमें। टेबल में भी जैसे हल्की सी टेबल होती है वैसी नहीं है, काफ़ी हैवी है। जैसे लकड़ी की चेयर का वज़न होता है ना एकदम भारी, और ये भी खूब हैवी है, जिससे हिले नहीं बच्चों को पढ़ाते टाइम पे। तो ये एक मेरा सल्यूशन निकल गया कि बच्चों को टीचिंग करने के लिए एक ना सेपरेट जगह हो गई है। मेरे पास डाइनिंग टेबल नहीं है और खाना खाने के लिए भी थोड़ा सा रहता है, तो ये इधर एक सेपरेट सा कॉर्नर बन गया है कि आप बैठकर खाना भी खा सकते हो। छोटू सा एक डाइनिंग एरिया, जिसको मैं डेकोरेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि डेकोरेट इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ट्यूशन के बच्चे आते हैं। और जब से मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ना फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि घर में ना बहुत ही मिनिमम चीज़ें रहें बाहर ये डेकोरेशन वेकोरेशन की या कुशन वुशन, जिससे कि बच्चे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बच्चे होते हैं शैतान। और दूसरा श्रीजा सक्षम के फ्रेंड्स ही रहते हैं वो, तो वो क्या है, तो जैसे कोई बाहर का बच्चा हमारे पास ट्यूशन आया है तो वो थोड़ा सा डरता है या फिर घर में थोड़ा हेजिटेट होता है। लेकिन जो बच्चे पहले से गेम खेल रहे हैं और मस्ती करने आ रहे हैं, तो वो तो क्या ही हेजिटेट होंगे, वो तो घर और बिगाड़ देते हैं बदमाशी में, है ना। तो इसीलिए ये सेटअप मेरा हो गया साइड में। और अभी मेरे को लग रहा है कि मुझे मेडिसिन खानी चाहिए। मुझे आँखें अपनी बहुत हैवी लग रही है और बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है यार, इस बार तबीयत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई कुछ। तो मैं अपनी जो फीवर की मेडिसिन है वो लेती हूँ, और बॉडी पेन की। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा था कल, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन था, बट क्या है कि फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया थोड़ी देर के लिए और थोड़ी चाय वगैरह पी, तो मुझे ठीक लगा। फिर मैं उसके बाद में थोड़ी देर सो गई। और फिर काम तो चलते ही रहते हैं घर के, है ना, काम तो ख़त्म ही नहीं होते, चाहे आप बीमार हो या नहीं हो, कामों को आप छोड़ नहीं सकते। और कल मैं देखो डॉक्टर के पास चली गई थी, वहाँ देर लगी, तो यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो रहे हैं। मेरी जो हाउस हेल्पर आई होंगी वो लेट आई होंगी, और मैं क्योंकि घर पे थी नहीं, तो फिर ये पड़े रहे। और फीवर में मेरे से ही नहीं हुआ है ना, नहीं तो ऐसा हाल में घर का होने नहीं देती। जब आप बीमार होते हो ना, आपका घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, घर बिल्कुल मुश्किल से सिमटता है। तो मैं जो मेरी हाउस हेल्पर आती हैं उनसे कह रही थी कि घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, तो वो कह रही दीदी धीरे धीरे कर लेना, पहले ठीक हो जाओ। मैंने कहा हाँ यही करूँगी, ज़बरदस्ती ज़्यादा काम करूँगी फिर और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी, है ना, तो वो ठीक नहीं है। मेडिसिन ले लेती हूँ। अच्छा, ज़्यादा मेडिसिन या फिर दवाइयाँ मैं ऐसे नहीं लेती हूँ, जो हमारे डॉक्टर हैं किडनी जिन्होंने हमारा
ट्रांसप्लांट किया था, सर्जरी की थी, तो उनसे थोड़ा पूछ के लेती हूँ तो ठीक रहता है। उन्होंने 2-3 मेडिसिन बताई हुई हैं, तो उनमें से ही कुछ सेलेक्ट करके लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पेन किलर या इस तरह की चीज़ें नहीं लेती। तो पेन किलर में भी उन्होंने जो मुझे बताई हुई है मैं वही टैबलेट लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ, ऐसा है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। छोटा ही ब्लॉग होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, है ना। और मेरे बाल थोड़े से वाइट वाइट भी हो रहे हैं, मेहंदी लगाने वाले, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब चली तो क्या ही मेहंदी लगाऊँ, और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही अपने आप को, बस लिमिटेड जो काम है वही कर रही हूँ। और मैं बोल रही थी कि बस ये छोटा सा व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना। अच्छा, व्लॉगिंग करते करते, काम करते करते व्लॉगिंग करते, लेकिन इस टाइम ना इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि ये सब काम करते करते व्लॉगिंग भी करूँ। तो मैंने सोचा चलो कंटिन्यू करती हूँ, किस तरह फिर से शुरुआत करती हूँ। आई होप आप लोग अप्रिशिएट करोगे, साथ दोगे, है ना। तो चलिए फिर एक नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। और मेरे ये 2 सेटअप कैसे लगे ये कमेंट करके बता देना, है ना। और देखो घर की हालत मैंने कैसे कर रखी है, साफ़ हो गया वैसे, घर साफ़ है, चीज़ें फैली हुई है, वो तो फैलती रहती हैं, घर है तो फैले गई वो। और ये चलिए बाय बाय दोस्तों।